में तमाम सारे क्यूज के साथ ग्लोबल संकेत आज के लिए आपके बड़े ट्रिगर्स और स्टॉक्स इन एक्शन, साथ ही कमोडिटी मार्केट्स का सारा रैप लेकर आए हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले इस वक्त ग्लोबल मार्केट से अपडेट क्या आ रहे हैं बताने के लिए नेहा हमारे साथ स्टूडियो में है। नेहा मॉर्निंग, वहां से भी थोड़ी सी रिस्पाइट की खबर तो है, हालांकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब भी हमारे लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स हो, क्रूड हो, सब कुछ पॉजिटिव है। अमेरिका में सब कुछ स्ट्रेंथ के साथ, और आप कह सकते हैं कई स्पेसेस में तो रिकॉर्ड हाई के पास ट्रेड हो रहा है। आप समझ ही गए होंगे एस&पी, यहाँ पर हमने देखा है कि कल जिस तरह की क्लोजिंग दिखी वो रिकॉर्ड हाई लेवल के काफ़ी करीब थी। अमेरिकी बाजारों में फिर से एक मजबूत कारोबार लौटता हुआ दिखाई दिया है। डाउ जोन्स ने 400 अंक मजबूत क्लोजिंग दिखाई है, ये भी 4 महीने की ऊंचाई पर है। इसके अलावा नैस्डैक की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर भी क्लोजिंग के समय आते हुए देखी, और ये भी हम देख रहे हैं कि मार्च के हाइस के करीब ही इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। जो चिप लेड स्टॉक्स हैं उससे टेक रैली को बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिला है। एनवीडिया में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला है, ये लगातार आप कह सकते हैं कि एस&पी और नैस्डैक दोनों को सपोर्ट प्रदान कर रहा है। जो सबसे बड़ी रिलीफ की खबर आई व्हाइट हाउस की तरफ से कि जो अमेरिका में उन्होंने लिबरेशन डे में जो एक टैरिफ अनाउंसमेंट की बात की थी उसकी समय सीमा यहाँ से बढ़ सकती है, और इसका बहुत बड़ा बूस्ट हमने इक्विटी और यहाँ पर जो ग्रोथ लेड कमोडिटीज़ हैं उन पर आता हुआ देखा है। अमेरिका में जॉबलेस क्लेम का जो आंकड़ा है वो अनुमान से कुछ कम रहा, लेकिन पहली तिमाही का जो जीडीपी का नंबर आया है वो अनुमान से थोड़ा ज़्यादा ही गिरा, आधे % की यहाँ पर एनुअलाइज्ड गिरावट देखने को मिल रही है। आज पीसी प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आएंगे, उसका इंतजार रहेगा। डॉलर इंडेक्स हमने 97 के भी नीचे का लेवल छूते हुए देखा, वही 3 साल के लोस के पास है। और अगर आप 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ 4.3% के नीचे ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के बाजारों में एक मिक्स्ड क्लोजिंग देखने को मिली। कच्चा तेल दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन दायरे बंद है। 66 से 67 के बीच में हम इसे ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं, और इस हफ्ते 12% की करेक्शन कीमतों में देखने को मिली है। सोने की अगर बात करें, लगातार दूसरे हफ्ते एक सुस्ती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल भी $12 गिरा है। चांदी में कुछ रिस्पाइट है, $36.5 के करीब ये पहुंची है। लेकिन मेटल्स यहाँ पर आपको प्रियंका नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि एलएमई कॉपर 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिंक 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। कमजोर डॉलर का तो सपोर्ट है ही, प्लस ये जो टैरिफ को लेकर थोड़ी सी रिलीफ है, डेडलाइन आगे बढ़ाने को लेकर इसको सपोर्ट मिला है। और कॉफी और शुगर की बात करें तो इसमें तो मल्टी ईयर लोज के पास हम ट्रेड होता देख रहे हैं। और राइट, और मेटल इंडेक्स कल टॉप इंडेक्स सेक्टोरल गेनर भी था। बिल्कुल शुक्रिया तमाम सारे संकेत हमें समझाने के लिए नेहा।